हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और रायपुर में हुई 60 लाख की डकैती मामले में बड़ा खुलासा। आपको बता दें, वारदात में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग और राजनांद गांव से यह गिरफ्तारी हुई है। जमीन विवाद को लेकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और रकम के बंटवारे के लिए आरोपी अनुपम नगर में जो डकैती मारकर गए थे वो छिपे हुए थे। और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदात में शामिल आरोपी को पकड़ लिया। दुर्ग और राजनांद गांव से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जमीन विवाद था और इस पूरे विवाद में जमीन बेचने पर रकम पास में होने की बात पता थी इन डकैतों को और बस इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। और डकैती यानी डाका डाली हुई जो करीब 60 लाख रुपए की रकम थी उसे बांटने के लिए ये छिपे हुए थे कि मामला थोड़ा ठंडा हो तो बंटवारा करके आराम से इसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। आकाश, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कहां कहां से गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या कुछ डिटेल्स पुलिस ने अभी साझा किया, पहले तो ये बताइए। देखिए, पूरा मामला डकैती का है। कल जिस दौरान मतदान हो रहे थे राजधानी में, उस दौरान दोपहर को ये सभी आरोपी घुसे घर में अनुपम नगर के और डकैती को अंजाम दिया। 3 लोग वहां पर, एक बुजुर्ग समेत 3 लोग वहां पर थे घर पर मौजूद। सबसे पहले उन्हें बंधक बनाया, उसके बाद 60 लाख रुपए रकम जो घर में छिपा रखे हुए थे उस रकम को इन्होंने सभी जो आरोपी थे वो लेकर चले गए। हालांकि पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की और दुर्ग और राजनांदगांव से करीब 10 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ इनसे चल रही है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रायपुर के आईजी इसका खुलासा करेंगे और पूरी घटना की जानकारी देंगे। फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है, रकम को भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल ये घटना को अंजाम देने के बाद ये दुर्ग और राजनांदगांव चले गए और इसलिए छिपे हुए थे ताकि मामला ठंडा हो, फिर ये रकम का बंटवारा करे। करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और ये जानकारी कैसे मिली कि घर में 60 लाख रुपए रखे हुए हैं, क्योंकि ये घर का आपसी मसला था, कोई किसी ने तो जानकारी इन्होंने दी हुई है। इसकी भी पूछताछ पुलिस अभी कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। और महाकुंभ में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमृत स्नान किया। मंत्रिमंडल के साथ आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई और कांग्रेस विधायकों ने भी यहां पर स्नान किया। आपको बता दें कि पूरी कैबिनेट, कांग्रेस के 8 विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह सभी यहां पर संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे और छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट से उन्होंने सुबह उड़ान भरी थी, प्रयागराज पहुंचकर स्नान किया। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और गंगा जी की आरती करते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ श्याम बिहारी जायसवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी सपत्नी पहुंचे थे। रमन सिंह जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी सपत्नी पहुंचे थे और सहयोगी और भी उनकी कैबिनेट के यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने स्नान किया और पूजा पाठ में हिस्सा लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये संगम तट पर गंगा आरती की गई और सनातन में जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो दरअसल समरसता की और प्रेम की, साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करने की, कृतज्ञता की परंपरा है। और ये जो धन्यवाद ज्ञापित करने का एक तरीका है जिसे हम पूजा पद्धति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये प्रकृति के स्रोतों को धन्यवाद ज्ञापित, जो कि देवतुल्य माने जाते हैं, ईश्वर के तरफ से दिया गया आशीर्वाद कहे जाते हैं, जिसमें से नदियां एक हैं और उसमें से भी परम पावनी मोक्षदायिनी गंगा का अलग ही महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती का ये संगम इसकी महिमा को और भी बढ़ा देता है। और यहाँ पर महाकुंभ इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ गिरी थी अमृत की वो बूंद और वो अमृतत्व है जीवन का, अमरता को जो कभी नहीं मरता। शरीर तो मर जाएगा लेकिन विचार, आत्मा जो सतत है, सनातन है, अमरता को जो कभी नहीं मरता। शरीर तो मर जाएगा लेकिन विचार, आत्मा जो सतत है, सनातन है, अनवरत चलती चली आ रही है, उस अमृतत्व को जिसमें पाने, खोने, मरने या दोबारा जन्म लेने का भाव ही समाप्त हो जाए, वो
अमृत की तलाश यहाँ पर करने के लिए मनुष्य आता है और अमृत स्नान करता है। तो यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमृत स्नान किया और एक प्रशासक को ये अमृत स्नान बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जो एक ऐसे पद पर है जिस पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। उनका 2 या 4 या 10 लोगों का नहीं, बल्कि लाखों लोगों का पूरा परिवार होता है। उस पूरे परिवार का भरण पोषण ठीक तरीके से उचित जिम्मेदारी के साथ निभाया जा सके, इसके लिए ये काफ़ी कारगर। सनातन में इसकी अपनी परंपरा है, इसकी अपनी एक महिमा है। और यहाँ पर स्नान करने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुँचे थे। पूरा परिवार, उनकी कैबिनेट और पूरे प्रदेश वासियों का जो आशीर्वाद है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट भी किया था प्रदेश की कामना के लिए, प्रदेश में सुख शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। और ये देखिए 5 तस्वीरें, मंत्रियों ने स्नान किया, मुख्यमंत्री ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और कैबिनेट पूरे भक्ति भाव से भजन गाते हुए सभी पहुंचे थे। और महाकुंभ में पूरी की पूरी सरकार, विपक्ष के 8 विधायक मौजूद रहे और उससे जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्नान करने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोग एक साथ 166 लोग प्रयागराज की पावन भूमि में आए हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं और 166 में से हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी स्पीकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी, हम और हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ यहाँ पर अद्भुत लगा आज यहाँ पर स्नान करके। और हम सभी लोग छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। आलोक शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, अब चूंकि स्नान हो गया है और मीडिया को प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी, और इस स्नान के पहले से लेकर और स्नान के पूरा होने के बाद तक व्यवस्थाओं में क्या कोई बदलाव किया गया था, या सामान्य अनवरत जो स्नान चला आ रहा है बीते लगभग 32-33 दिनों से वही चल रहा है? जी बिल्कुल, 32 दिनों से जो स्नान चला आ रहा है बिल्कुल वैसा ही स्नान रहा, क्योंकि अरैल घाट की तरफ से बोट के जरिए जो फ्लोटिंग जेटी बनी हुई है उस पर जो है उसके आ करके और त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर मुख्यमंत्री जी ने, उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने और विधानसभा अध्यक्ष ने स्नान किया। तो व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा गया। और छत्तीसगढ़ पवेलियन पर जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे तो वहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो टूरिज्म के प्लेसेस वहां शोकेस किए गए थे, या छत्तीसगढ़ का जो ग्रीन टूरिज्म कहें कि जो वहां दिखाया गया था उसको भी उन्होंने देखा। और तमाम जो लोग इस कुंभ मेले में, इस महाकुंभ में आ रहे हैं, उन लोगों ने भी चूंकि वो लगातार 32 दिनों से छत्तीसगढ़ के इस पवेलियन का अवलोकन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, उनकी कैबिनेट पहुंची, सारे लोग पहुंचे, तो इससे छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला। और जैसा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती उनको आशीर्वाद दे कि छत्तीसगढ़ प्रगति करे, उन्नति करे और एक जो समृद्धि के रास्ते पर बढ़ने की बात उन्होंने कही, वो वाकई में प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। और प्रदेश की जनता खुशहाली की तरफ आगे बढ़ भी रही है उनके नेतृत्व में, तो इस नाते ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वाभाविक है आलोक, और चूंकि जो अमृत स्नान कहा जाता है, ये अमृत अमरता का प्रतीक, और अमरता जो इस महाकुंभ से मिलती है वो अमरता जो इस नश्वर शरीर से नहीं बल्कि इस आत्मा से जुड़ी हुई, स्नान करने के बाद वो संतुष्टि का भाव, हालांकि उसे बखान कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस भाव को समझने के लिए जो लोग यहाँ स्नान करने जाते हैं, आज वो भाव प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल, प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के 8 से 9 विधायक जो पहुंचे थे उन्होंने, और जो सांसद गण पहुंचे उन्होंने इसका अनुभव लिया
और छत्तीसगढ़ पवेलियन का आपने जिक्र किया लोग, वहां छत्तीसगढ़ पवेलियन जो आप लगातार विजिट भी कर रहे थे, वो अब तक करीब 25,000 लोगों का जो रिकॉर्ड हमारे पास पहुंचा, वो 25,000 लोगों के विजिट करने का है, उन्होंने लाभ लिया। क्या व्यवस्थाएं थी वहां पर? क्या खाने बैठने सोने आराम करने या किस तरह की मेडिकल सुविधाएं वहां पर थी, इसके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 25,000 से भी बल्कि अधिक लोग अब वहां विजिट कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में जो ग्रीन टूरिज्म है, जो प्रकृति की गोद में बैठने का अनुभव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही माना यह जाता है कि भगवान श्री राम का ननिहाल भी वही था। और चाहे वो चट्टानों पर जो कलाकृतियां बनी हैं, जो हमारे पुरातन होने के, जो हमारे सांस्कृतिक अवधारणा को प्रमाणित करने के जो अवशेष हैं, वो सब भी उस पवेलियन में दिखाए गए थे। इसके साथ ही जो श्री राम वनगमन पथ है, वो भी चूंकि छत्तीसगढ़ में वो क्षेत्र पड़ता है, तो उसको भी वहां दिखाया गया था। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो क्विजीन्स हैं, छत्तीसगढ़ के जो विशेष व्यंजन हैं, उनको भी वहां खिलाने का प्रयास किया गया, जिससे लोग प्रभावित भी हो रहे थे और लगातार वो विजिट भी कर रहे थे। इससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा। और आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग कितने उत्साहित हैं। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, गवर्नर यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो कितने उत्साहित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जनता जो है लगातार उत्साहित भी है। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? दिनेश पांडे, नागपुर से आए, TTU। वहाँ से आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। धक्का मत दीजिए, पीछे। बहुत अच्छा इंतजाम किया योगी जी ने। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सनातन के लिए। नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उन्होंने अपने पवेलियन का, छत्तीसगढ़ पवेलियन को भी देखा। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में बहुत विकास होगा उनके आने से, और सनातन धर्म के वो प्रति हैं। जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो, जहां पर अमरता की बात हो, वहां पर लोग इस बारे में परवाह नहीं करते कि कौन मुख्यमंत्री आया, कौन प्रधानमंत्री आया, कौन राज्यपाल आया, लेकिन वो यहां पर दिखा भी है व्यवस्थाओं में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे, और रायपुर से एक रोंगटे खड़े देने वाली तस्वीर सामने आई। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये दुर्घटना जहां तेज रफ्तार ट्रक के टकराने की वजह से हुई और कई लोगों को टक्कर मारकर ये ट्रक खुद जाकर एक बिजली के खंभे से भिड़ गया। दरअसल इस दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस दुर्घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के भारत माता चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, ये दुर्घटना के बाद की तस्वीर, और ये देखिए किस तरह से ये ट्रक कहें या इसे पिकअप ट्रक कह सकते हैं, हालांकि पूरा साइज इसका ट्रक का नहीं है, एक पिकअप ट्रक इसे जरूर कह सकते हैं। और ये मिनी ट्रक या पिकअप जिसे देखकर प्रतीत हो रहा है, आप देखिए किस तरह से अनियंत्रित तरीके से आता है और आगे चल रहे एक और वो ठेली या रेहड़ी जिसे कहते हैं उससे टकरा जाता है और उसके आगे चल रहे एक शख्स को, बाइक सवार को भी चोट आती है। दूसरी तरफ जब ये जाकर खंभे से टकराता है, वहां पर भी एक बाइक खड़ी हुई थी, उस बाइक से भी टकराता है ये ट्रक। और अब एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। दरअसल जगदलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नक्सली कमांडर हिरणमा को ट्रेस करने में खुफिया विभाग जुटा हुआ है। मिल रही अहम जानकारी के अनुसार बस्तर के जंगलों में हिरणमा के होने की जानकारी मिली। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के द्वारा इसके निशान दिए गए, इसे चिन्हित किया गया और अब इस जानकारी के आधार पर ड्रोन से उस हिरणमा को तलाशा जा रहा है, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में यदि पकड़ा जाता है तो एक बड़ा पड़ाव इसे कहा जाएगा और जो ये एंटी नक्सल ऑपरेशन है सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ेगा। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, हमने अभी हाल ही में एक बड़ी कामयाबी हासिल की, 31 नक्सलियों को बीजापुर में खत्म करके, जिससे पहले बहुत पहले सरेंडर कराने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन हिरणमा बहुत पुराना और बहुत ही तेज तर्रार कमांडर बताया जाता है, लेकिन इसकी ये अब काम आने वाली नहीं है। बहुत जल्द या तो इसे सरेंडर करना पड़ेगा या फिर ये सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हो सकता है, क्योंकि जानकारी तो मिल ही गई है कि ये है किस क्षेत्र में। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जी बिल्कुल, लगातार जो माओवादी खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस पर जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। तो वहीं एक बड़ी खबर अभी सामने आ रही है कि
जो कि मोस्ट वांटेड जो हिडमा जिस पर करोड़ रुपए का इनाम घोषित है वो बस्तर के जंगलों में ही मौजूद है। इस बात की जानकारी पूर्व में जो सरेंडर नक्सलियों ने दी थी और कहा था कि जो नक्सल लीडर जो हिडमा है वो बस्तर को छोड़ना नहीं चाहता है। इस बात की जानकारी बस्तर आईजी ने भी दी है कि हिडमा का जो लोकेशन है वो बस्तर के जंगल सुकमा बीजापुर की जो माड़ इलाका है वहां पर होने की खबर है। ऐसे में हिडमा को घेरने के लिए खुफिया विभाग अब ड्रोन की मदद के सारे ट्रेस करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वही जवानों को भी एक टास्क दिया गया है कि जो लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें अब हिडमा को टारगेट किया जाएगा। यानी कि मार्च 2026 का टास्क जवानों को दिया गया है उसको लेकर एक तरफ से कह सकते हैं एक निर्णायक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। और माओवाद का जो संगठन का जो बड़ा लीडर हिडमा, बीते दिनों ये भी जानकारी आ रही थी कि हिडमा किसी दिगर राज्य चले गया है या फिर अन्य नक्सल संगठन के किसी बड़े पद में चल गया है, लेकिन इस बात की जो खबर है उस पर ब्रेक लग गई है। हिडमा अभी बस्तर में ही मौजूद है, बस्तर के जंगलों में मौजूद है और उसको टारगेट करने के लिए जवानों को एक तरफ से बड़ा टास्क दे दिया गया है। जी बिल्कुल, और ये टास्क बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीनिवास। और दुर्ग में स्कूली वैन से दबकर एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। ड्राइवर की अनदेखी कहें या फिर बच्ची की मां की, क्योंकि बच्ची एकदम से सामने आ गई थी और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ड्राइवर की अनदेखी की बात कही जा रही है और इसी ड्राइवर की अनदेखी की वजह से हादसा होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि मां अपने 2 साल की बच्ची को गोद में लेकर एक दूसरे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई हुई थी और इस दौरान उसने बच्ची को गोद से उतार कर खड़ा कर दिया और बच्ची वैन के सामने पहुंच गई और इसी दौरान वैन के ड्राइवर ने वैन आगे बढ़ा दी और इस हादसे में मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार अब सदमे में है। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया। घटना स्थल पर ही बच्ची की दुखद मौत हो गई थी और अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की जा रही है, दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक स्कूल बस द्वारा एक 2 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई दुर्घटना कारित करने से, जिस पर मर्ग कायम कर कार्रवाई की जा रही है, जांच में लिया गया। और बढ़ते हैं आगे अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां एक शख्स की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। 13 लोगों ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी। दरअसल मेले में ये लोग घूमने के लिए गए हुए थे और मेले में टकरा जाने की वजह से, जैसे भीड़ भाड़ के इलाके में कोई आप जाएं तो किसी से टक्कर हो जाए, इस तरह से ये टक्कर हो गई थी और उसके बाद विवाद बढ़ा तो लात, घूसे, चाकू से हमला किया गया और शिवरी नारायण के इस मेले में हत्या की इस वारदात को 13 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया और 13 के 13 लोगों को पकड़ लिया गया, जिनमें से 11 तो नाबालिग हैं। और अगली खबर बालों से, जहां जमीन विवाद मामले में मारपीट का एक मामला सामने आया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और कोहगा टोला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस मारपीट मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने थाने में इसकी शिकायत दी और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। जमीन विवाद में ये मारपीट हुई थी। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में दिखाता हूं आपको 20 बड़ी खबरें।